बड़ी आई थिंक आई एम कम्प्लीटली ऑडिबल। सो मेरा जो ऑलमोस्ट पहला वीडियो था जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर था, दैट वाज MBA वर्सेस MPH। देन आई डिड माय नेक्स्ट वीडियो दैट वाज टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2020। ओके, देन उसका एक और वर्जन आया था पार्ट 2, वो 2021 पे था। तो अब जो है इस चीज़ को हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए एंड वी आर एट 2023। ओके, सो जब हम 2023 में हैं, काफ़ी चीज़ें बदली है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। और इसीलिए व्हाट आई थिंक दैट वी शुड talk about the colleges and new colleges, other colleges which were there but they have done many changes. काफ़ी ऐसे colleges हैं जो थे, there were many colleges which were there and they did some changes in their rule book. So first thing, आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो इसी बात पे होगी कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ कॉलेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्लेसमेंट ग्रोथ हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और ये रैंकिंग वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैंने किसी को रैंक नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने वीडियोस में, सिर्फ वीडियो में उन कॉलेजेस को लिया है जिनकी परफॉर्मेंस MPH के प्रोग्राम में पहले से बहुत बेटर हुई है और वो लोग एक लेवल पे अपनी डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, दैट वाज द पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग फर्दर आई लाइक टू मेंशन कि किस क्राइटेरिया के ऊपर, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑन विच आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लिस्ट। ओके, so you can just see that this list is actually prepared on few points. Okay, one is level of entrance. So what kind of entrance level we have? Okay, then affiliation and recognition. So affiliation and recognition is very important because when you go for a organization or institute or a college, if you get good amount of fees, you can get bank loans also. Okay, fees, yes, on basis of fees also I have mentioned. Location, on basis of location also I have mentioned. Internship, field work and projects. Okay, what are the internship they are providing, what are the field work you are getting, what are the projects the college is going on. Okay, and location, yes, so location is one of the important role player. So when you talk about any institute, any college, if you are located at a hub of organization, you will be well connected with the organization and organization will also find very easy to come and contact with you. Okay, so that's the thing. Alumni network, that is one of the important point, and placement. Okay, so इसमें मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ that I haven't put IIHMR here because IIHMR fees is too much high and on basis of that I have not included IIHMR। और मेरे अलग वीडियोस बने हुए IIHMR के MPH के ऊपर अलग से, तो आप वो चेक कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं इसमें मैक्सिममली ये फोकस किया हूँ कि फ़ीस का लेवल नॉर्मल रहे ताकि सबको पता चले कि नॉर्मल लेवल ऑफ फीस पे भी कहाँ कैसा कॉलेज है और वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी चल रही है, MPH पढ़ाई हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। MPH अभी बहुत कॉलेजेस में हो गए, बहुत प्राइवेट कॉलेजेस में हो गए, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो गए, बट उसमें से मैंने कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है, कुछ जगह सिलेक्ट किया जहाँ पे MPH की ग्रोथ पे फोकस किया गया है, ना कि उसको जस्ट एज अ प्रोग्राम रन किया जा रहा है। दैट मीन्स दैट आई हैव फोकस्ड इन दिस वीडियो ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द इंस्टीट्यूट, दोज आर फोकसिंग on the growth of MPH program, not only running it. Okay, so that's the one point, and on basis of these parameter I have measured their focus. Okay, so first I will cover TIS Mumbai for sure. So you all know that TIS Mumbai is one of the best institute for MPH. So one thing, first thing, that MPH जो है यहाँ पे 2 कैटेगरी का है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक सोशल एपिडेमोलॉजी का है। 2 टाइप के MPH है, ठीक है। जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है उसका एंट्रेंस का जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है, लाइक 68 66 इस तरह से। जो सोशल एपिडेमोलॉजी का एंट्रेंस का कट ऑफ होता है वो थोड़ा लो होता है, लाइक 55 इस तरह से, ठीक है। इसीलिए मैंने टफ एंड मीडियम लिखा है बिकॉज
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले में अगर आप जा रहे हो तो आपका कट ऑफ ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो सोशल एपिडेमोलॉजी वाला पार्ट है, जो सोशल एपिडेमोलॉजी वाला टॉपिक है, दैट इज़ मोर टेकन बाय डॉक्टर्स, BDS, BAMS, BHMS। ओके, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला BDS BMS तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ नॉन मेडिकल लाइक पैरामेडिक्स और अलाइड हेल्थ, उनके लिए ये एक स्कोप हो जाता है। सो दैट्स वाई आई हैव मेंशन दैट देर आर 2 लेवल्स, टफ एंड मीडियम। ओके, फीस 2 लाख, पूरा कोर्स कंप्लीट। ओके, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि फीस 2 लाख दो, पूरा कोर्स कंप्लीट। सबसे आई थिंक बहुत ही रिजनेबल एक फ़ीस है, और प्लेसमेंट लेवल भी उस तरह से मैं आपको अब बताऊंगा। लोकेशन मुंबई, ऑब्वियसली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन वी ऑल नो। ओके, मेट्रो सिटी में है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। देन internship fieldwork. So see, I have gone through TIS Mumbai everything. They don't disclose that many things, but if you check their Instagram pages, you will find everything related TIS Mumbai। ठीक है, उनका टाटा ट्रस्ट है, उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मुंबई दे आर वेल कनेक्टेड विद द social causing organizations also, NGOs also, and well connected with big NGOs। Okay, the most important thing is their placement is 100%। Okay, and I have mentioned almost because there are few discrepancies also, like one student is not going for any placement because that person is not getting as expected placement। Okay, so that is the thing, but they are providing placements in Johnson and Johnson। Okay, so that is one important point about TIS Mumbai। that is one important point, because काफ़ी बड़े बड़े कॉलेज अच्छा फीस लेके भी जॉनसन एंड जॉनसन में प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड वाई आई हैव मेंशन TIS Mumbai एट द फर्स्ट लिस्ट ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, जिपमर। जिपमर में आने से पहले मैं बोलूँगा मेरे पुराने वीडियोस एक बार देखो, उसमें भी ये लिस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, बट उसमें मैंने जिपमर में सारे कोर्सेज अलाउड नहीं थे। अब एक बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है, दैट एंट्रेंस लेवल टफ है, बट अर्लियर इट वाज BADS, BAMS एंड BHMS, बट नाउ it's available for all। Okay, it available for all, even BTech, BSc, and like allied health professionals, nursing, anybody। but आप एक बार उनका क्राइटेरिया भी चेक कर लेना, जिपमर की वेबसाइट में अवेलेबल है, बट मिनिमम 24 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग जो जिपमर में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि उन्होंने चेंजेस किए हैं, उन्होंने सबको अलाउ कर रहे हैं। 24 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए तो जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन बन जाता है जिपमर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिपमर का जो फीस है दैट इज़ वेरी लेस दैन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ 8,304। ओके, दैट इज़ कोर्स फी, टोटल कोर्स फी, एंड हॉस्टल फी इज़ 32,000। ओके, नंबर ऑफ सीट्स मैंने मेंशन कर दिया है 32। लोकेशन पौंडीचेरी, एंड एलुमिनाई नेटवर्क, बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जिपमर के ग्रेड्स है, जिपमर के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। अब मैं बताऊं इसका प्लेसमेंट का डेटा मुझे कहाँ से मिला और क्या मिला। सो आई वॉज गोइंग विद द प्लेसमेंट, सो इट इज़ मेंशन दैट जिपमर का जो मीडियन सैलरी है दैट इज़ 2 लाख पर एनम, विच इज़ लेस। ओके, बट वन थिंग वॉज गिवन बाई ऑल द स्टूडेंट रिव्यू कि जिपमर में क्या होता है कि प्लेसमेंट कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बट दे ऑल गेट प्लेस्ड बाय देयर ओन। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप फीस एकदम ही कम दे रहे हो, आपको एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, ऑब्वियसली यू कैन प्ले ऑन योर ओन। ओके, यहाँ पे आप खुद प्ले कर सकते हो, यहाँ पे आप बैंक लोन की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी दैट यूनिवर्सिटी शुड प्लेस मी, राइट। एंड वो एक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, राइट। एंड इट्स ऑब्वियसली काइंड ऑफ हैविंग दैट लेगेसी, तो उस लेगेसी का बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे जिपमर के बारे में आपको बतानी थी। नेक्स्ट इज़ CMC वेल्लोर। सो CMC वेल्लोर में सबसे मुझे अच्छा लगता है ये बताते हुए, क्योंकि CMC वेल्लोर में मैंने खुद क्रैक किया हुआ है, तो आई फील वेरी प्राउड टू से अबाउट CMC वेल्लोर। CMC वेल्लोर के कुछ पॉइंट्स है, इवन
CMC वेलोर में मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने भी CMC वेलोर क्रैक किया हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि जब मैं CMC वेलोर के बारे में बताता हूँ। तो प्रोग्राम नेम MPH है, एफिलेशन श्री चित्रा का है, ठीक है। और एंट्रेंस लेवल जो एग्ज़ाम का एंट्रेंस लेवल है, आई से इट मीडियम बिकॉज फॉर मी इट वॉज मीडियम। इफ़ यू स्टडी विथ थोड़ा सा बायोस्टैट पढ़ते हो, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स थोड़ा पढ़ते हो बेसिक लेवल पे, मीन मीडियंस और ये सब ग्राफ ओरिएंटेड चीज़ें, आपका एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, वो ईजी होता है दैन यू से दैट कि नॉर्मली सारे पेपर। अब आपने वो नहीं पढ़े हैं, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी है बायोस्टैट या फिर रिसर्च, तो आपके लिए CMC का एग्ज़ाम जो है वो टफ होता है, ठीक है। ये एकदम सच बात है बिकॉज उनका 50% पेपर जो है वो रिसर्च बेस्ड मॉडल पे रहता है, ठीक है। अब फीस इज़ 1.3 lakhs, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग दैट फीस इज़ लेस, ओके। लोकेशन इज़ वेलोर, ओके। alumni network, good contact, they have very nice contact, and my students have said that they have very good this arrangement of alumni meet. Even TIS also organize alumni meet, okay। ये मैं पॉइंट मिस कर गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है TIS also organize alumni meet, या आप TIS के इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी देख सकते हो, क्योंकि TIS ये स्पेशली मेंशन करता है, ठीक है। और प्लेसमेंट की बात जो है कि यहाँ भी स्टूडेंट्स अपने ही प्लेस होते हैं, दे गेट प्लेस बाय देयर ओन, बट एक अच्छा लेगेसी एंड सपोर्ट ज़रूर मिलता है और एलुमनाई सपोर्ट भी होता है। तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जाके आप प्लेस नहीं होगे, आप जॉबलेस रहोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना था, नंबर ऑफ सीट्स, तो व्हेन आई वाज देयर इट वाज 15 सीट्स, ओके। 15 सीट होते थे, अभी शायद उन्होंने सीट्स बढ़ाई है। तो ये एक पॉइंट है CMC वेलोर का। तो मैं जो भी स्टूडेंट MPH की तैयारी कर रहा है, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि ये सारे कॉलेज को अपने रडार में रखो। सिंपल सा बात है, मेरा ये मकसद नहीं है आपको बताना कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मेरा मतलब ये है कि इंडिया में जितने कॉलेजेस MPH के लिए है, उसमें से कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिसमें आपका रडार, आपके रडार में जो कॉलेजेस होने चाहिए, अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये। बिकॉज मैं आपको बताऊं, जब व्हेन आई वाज इन IIPH, मैं वहाँ पे सुनता था 1200-1500 फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। 1200-1500 फॉर्म में से सिलेक्ट हो रहे 90-80 स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे, अब ये बाकी 1400 कहाँ जा रहे? दैट वाज द क्वेश्चन, ओके। बट दैट डजंट मीन कि 1400 स्टूडेंट के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, पर क्या वो वहाँ तक अपनी एप्लीकेशंस ले जा पा रहे? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि पब्लिक हेल्थ के कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कहाँ पे अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है इस प्रोग्राम का। इसीलिए इस वीडियो में मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि कहाँ पे ये कोर्स ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ कॉमन प्रोग्राम। तो यही पॉइंट था मेरा, क्या पब्लिक हेल्थ एक कॉमन प्रोग्राम हो गया? तो ये अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये आने लगा है। इसीलिए आपका ये सबसे बड़ा एम होता है कि जो बेस्ट कॉलेजेस है, जहाँ पे आपका बेस्ट निकाल के उस कॉलेज में आपका यूज़ हो सके, आपको अच्छे से वो लोग ग्रूम कर सके और आपकी अच्छी प्लेसमेंट आप खुद भी ले सको और वो भी प्रोवाइड करे, तो ही उस कॉलेज में आपको पब्लिक हेल्थ करने का मतलब बनेगा। अब आप कहीं से भी पब्लिक हेल्थ करोगे तो वो तो एक डिग्री होगी। अल्टीमेटली आपका जो एम था पब्लिक हेल्थ पढ़ने का, उस पर ग्रो करने का, उस फील्ड में जाने का, वो गोल जो है वो सिंक हो जाएगा, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाता है। इसीलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है और मैं ये सबको कहता हूँ कि देखो, आप लोग नॉर्मली हर कोई पब्लिक हेल्थ के बारे में इतना नहीं जानता है, कुछ ना कुछ अलग बैकग्राउंड से सब आते और स्विच करते। तो जब आप स्विच करो तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे स्विच करने का बेनिफिट मिले, आपको बहुत बेनिफिट मिले, ओके फाइन। सो नाउ आई विल कम टू वन ऑफ known college for public health, that is IIPH, and one of college which I have studied, where I have studied, so it is IIPH Gandhinagar. So yes, IIPH have total 5 branches. IIPH का भी एक धीरे धीरे लीगेसी बिल्ड हो रहा है, उसके हर एक ब्रांच और हर एक कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर अलग है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लो, IIPH दिल्ली एंड IIPH गांधीनगर आर सिस्टर ग्रुप, ओके, सिस्टर यूनिवर्सिटी, लाइक भाई बहन है दोनों, ब्रदर सिस्टर, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट है। IIPH गांधीनगर अगर भाई है तो IIPH दिल्ली बहन है, या फिर IIPH दिल्ली अगर भाई है तो IIPH गांधीनगर बहन है।
तो भाई बहन वाला उनका है कि दे फॉलो सेम थिंग्स, दे फॉलो सेम प्लेसमेंट ऑफिसर, उनका प्लेसमेंट ऑफिसर सेम है, ठीक है। जो आईएपीएच दिल्ली में है वही एक्चुअली आईएपीएच गांधीनगर का है, बिकॉज ऑफ देयर ऑफिस ऑफ पीएचएफआई। जो पीएचएफआई का ऑफिस है वो आईएपीएच दिल्ली में है, इसीलिए आईएपीएच गांधीनगर और दिल्ली बेसिकली इक्वली चलते हैं, इक्वली रन करते हैं, एंड दे डू एवरीथिंग इक्वली। ओके, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ आईएपीएच गांधीनगर हैव इट्स ओन कैंपस। मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैंने पिक्चर्स भी शेयर किया हुआ है, मेरे कॉलेज के टाइम पे मैं किस तरह से क्या कैंपस में क्या किया मैंने वो भी बता रखा है, ठीक है। मेस वेस कैसे, सब कुछ बता रखा है। सो दैट इज़ वन थिंग। यूजीसी का जो अप्रूवल है वो आईआईपीएच गांधीनगर को मिला है, और रिसेंटली एक्चुअली मिला है, बहुत पहले नहीं, रिसेंटली मिला है। आईआईपीएच भुवनेश्वर, आईआईपीएच शिलोंग, आईआईपीएच गुवाहाटी, इन कॉलेजेस के जो डिग्री है वो आईआईपीएच के कोलैबोरेशन में होता है, वो आईआईपीएच की डिग्री नहीं होती, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। बट बिकॉज दे आर नॉट यूजीसी अप्रूव्ड, दे आर एक्चुअली कोलेबरेटिंग विथ डिफरेंट कॉलेजेस एंड टेकिंग एफिलेशन। लाइक आईआईपीएच हैदराबाद जो है वो एफिलेटेड है श्री चित्रा के थ्रू, ओके, तो उसके थ्रू वो डिग्री लेता है। सो दैट इज़ द थिंग, एंड दैट्स वाई जो फीस का ये स्ट्रक्चर है ना वो हर जगह अलग है, ठीक है। हाँ, आईआईपीएच का एक सेम कॉन्टैक्ट लेवल है, सेम कॉन्टैक्ट ग्रुप है। एलुमिनाई मीट एक बहुत बड़ा चीज़ है आईआईपीएच का जो होता है। कोलैबोरेशन, यस, इंक्यूबेशन सेंटर उनका खुद का है, एनएचएम प्रोजेक्ट्स उनके पास आती है, पीएचएफआई के प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली रहते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको ना एक बात बता दूँ, कभी ये मत सोचना कि आईआईपीएच गया है तो पीएचएफआई में आपको जॉब मिल ही जाएगा। पीएचएफआई में बाहर के लोगों को भी जॉब मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईपीएच में हो तो पीएचएफआई में आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, पीएचएफआई में अगर कोई ओपनिंग्स होगी जो कि होता है तो आपको एक कंसिडरेशन लिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यू मस्ट बी जो एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। आप भले आईआईपीएस से पढ़े हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो पीएचएफआई में भी आपका नहीं लेने वाले वो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है कि प्लेसमेंट। सो मैंने आपको वही बोला कि आईआईपीएच का जो मॉडल है वो थोड़ा अलग है, दैट इज़ फैकल्टी एंड मेंटर ओरिएंटेड। तो आपके मेंटर के साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे है, कनेक्शंस कैसे है, मेंटर कहाँ तक उनका पहुँच है, क्या वो करते, तो वो आपको उस तरह से हेल्प करेगी, एंड उनके थ्रू आप ज़्यादा रीच आउट कर पाते हो, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग अबाउट आईआईपीएच। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आईआईपीएच, एंड एंट्रेंस लेवल इज़ एक्चुअली टफ, ओके, बिकॉज काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आईआईपीएच का एक चीज़ होता है कि अगर आपके एप्लीकेशन में यूनिकनेस है, थोड़ा यूनिक ग्रेजुएशन है, तो वो सिलेक्ट आपको ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फीस 4.4 लाख का है गांधीनगर और दिल्ली में, बाकी अलग से हॉस्टल फीस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 6.6 टोटल पड़ता है, ठीक है। हर साल 80 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो जब 80 बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं तो एलुमिनाई नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब 80 में से अगर 60 बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो हर साल 60 बच्चे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो 60 एरिया में आपको एक एलुमिनाई नेटवर्क मिल जाता है। दैट इज़ द वन थिंग अबाउट आईआईपीएच, ओके। गांधीनगर आई एम टॉकिंग अबाउट। अदर का थोड़ा सा ये है कि जैसे 20 बच्चे हैं किसी कॉलेज, किसी ब्रांच में, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट आईआईपीएच। इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर पब्लिक हेल्थ, ओके। इसके अलग अलग लोकेशंस है, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा लोकेशन सामने है, ठीक है। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वन मोर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। सो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी का पहले तो प्रोग्राम नेम एमपीएच है, इट इज़ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, ओके, कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड मेदांता हॉस्पिटल, ओके। तो इनका सबसे बड़ा चीज़ है क्या, क्योंकि ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इनका कोलैबोरेशन किनके साथ है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। इनका मेदांता हॉस्पिटल के साथ कंप्लीट कोलैबोरेशन है, मतलब आपकी इंटर्नशिप एंड प्रोग्राम आप खुद से भी ले सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद से अप्लाई तो कर ही सकते हो। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी अगर कहीं कोई ऑप्शन दे रहे हैं आपको, जो उनके हेड है, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उनके थ्रू भी आप जा सकते हो, एंड आपके पास मेदांता हॉस्पिटल का भी ऑप्शन रहता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इनका ना एक सबसे अच्छा चीज़ मैंने जो देखा है दैट इज़ पीपीओ। इनके पास प्री प्लेसमेंट ऑफर्स है, ठीक है, वो ऑब्वियसली टिस के पास भी होता है, ठीक है, जीडी गोयनका के पास भी प्री प्लेसमेंट ऑफर है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो एक्चुअली
इन सारे कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस है जिन्होंने पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की है। ओके, एक हो गया टिस ने पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड किया है, जिपमर का भी आई थिंक पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड होता है, ठीक है। और आपका सारे नहीं होते, कुछ कुछ होते, ठीक है। और IIPH भी पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है कुछ बच्चों को। उसी तरह से GD गोयनका के भी कुछ बच्चों को पेड इंटर्नशिप मिलती है, ओके, विथ स्टाइपेंड। सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे एक या दो बच्चों को मिल गया, ठीक है। इनका लोकेशन जो है गुड़गांव बेस्ड है, तो दिल्ली और दिल्ली NCR में होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट इनका काफ़ी अच्छा है। और मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता पा रहा हूँ बिकॉज मैं इस यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन GD गोयनका। सो आई एम मोर knowing about this university. I am working with the team, ओके, एंड जो फैकल्टी टीम है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, और वो लोग हैं जो लोग पब्लिक हेल्थ से आ रहे हैं और मैनेजमेंट से आ रहे हैं, और इसीलिए हम कुछ कंपनीज़ है, ट्रायोस हेल्थ केयर जो है वो भी हमारे पास आती है, प्लेसमेंट हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है वहाँ से, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक GD गोयनका का है, इनका इंटर्नशिप जो है वो 2+6 मंथ का है, तो 8 महीने का आपको इंटर्नशिप मिलता है, ठीक है। और हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी इनके पास चल रहा है। इनका भी एलुमिनाई मीट और सेशन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने एलुमिनाई मीट और सेशन, ओके। सो दीज आर ऑल पॉइंट अबाउट GD गोयनका यूनिवर्सिटी। इनका फीस जो है दैट इज़ 2 lakhs, ओके। इनके स्टूडेंट्स में भी डाइवर्सिटी है काफ़ी सारे, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ से मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है कि मैं उनके बारे में और डिटेल बता पाता हूँ। तो इनके बारे में अगर आप चाहो तो अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा जिनके बारे में आपको जाननी हो, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स 30 है, ठीक है। इनका भी जो एंट्रेंस लेवल है वो दैट इज़ ऑल्सो मीडियम, नॉट दैट टू टफ, नॉट दैट टू ईजी, इट इज़ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन योर मेरिट, दैट हाउ मच मेरिट यू आर गेटिंग फॉर द कोर्स, ओके। एंड एक चीज़ ऑलवेज होता है कि पब्लिक हेल्थ एक पैशनेट प्रोग्राम है, तो आप कितना पैशनेट हो इस प्रोग्राम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स यू शुड बी कीपिंग इन माइंड। एंड मैं एक चीज़ और बता दूं, इनके स्टूडेंट्स मेदांता हॉस्पिटल में प्लेस होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में, क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में, एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट पे। और इनका सबसे बड़ा चीज़ जो है, इनके स्टूडेंट्स कुछ कॉर्पोरेट्स में भी प्लेस हो रहे, लाइक ट्रायल्स हेल्थ केयर, ओके। इनक्लेन फाउंडेशन में भी इनके स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे। और मैं आपको बता दूं, इन जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम ले रहा हूँ, दे आर गिविंग PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, ठीक है। तो ये है कि GD गोयनका की 2-3 ऑर्गेनाइजेशन प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी दे रहे, तो इसीलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड किया है। सो एक्चुअली वही होता है कि आपको ना यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं होता है कहाँ क्या काम हो रहा है, तो किस तरह से वो इस कोर्स को लेके आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो ना आइडिया नहीं चलता है। और फील्ड एक्सपोजर की बात करूँ तो मैं आपको कहूँगा, आप GD गोयनका का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके आप चेक करो। बहुत बहुत तरीके का फील्ड वर्क हो रहा है, बहुत बड़ा फील्ड वर्क ये लोग करते हैं। इंटर्नशिप इनकी बहुत होती है, मैं खुद बच्चों को लेके जाता हूँ फील्ड वर्क पे, ओके। एनीमिया मुक्त भारत के फील्ड वर्क पे भी हम गए थे, ओके। एक जो मीडिया पब्लिकेशन होता है वो भी इनका बहुत स्ट्रांग है, ओके। दे आर इन न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो, ओके। सो दीज आर ऑल things which you can add in your CV when you join these kind of universities. So these are all points. Next, I'll talk about Manipal University. So yes, MPH is the name of the program in Manipal. But एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। MPH के नाम पे MPH एपिडेमियोलॉजी, MPH बायो, आई थिंक MPH एक है आपका एपिडेमियोलॉजी, एक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, अलग अलग है, काफ़ी सारे हैं, 6 या 7 डोमेन है इनका MPH का, एक ग्लोबल हेल्थ पे भी है, ठीक है। तो इनके MPH के जो प्रोग्राम है उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप उस हिसाब से अपना डोमेन चूज कर सकते हो, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर। एंट्रेंस लेवल, ये जो मैंने बताया ना कि उनका अलग अलग डोमेन है, ये एक्चुअली होता हर कॉलेज में है, बट वो डोमेन नहीं होता, वो इलेक्टिव में हो जाता है, ठीक है। मणिपाल ने डोमेन ही चेंज कर दिया है। इसका एक बेनिफिट मुझे लगता है कि हो सकता है आपके प्लेसमेंट के टाइम पे अलग अलग डोमेन पे ही अलग अलग आप बैठ पाओगे। जैसे आपने MPH एपिडेमियोलॉजी किया तो आप फोकस हो जाओगे फुल्ली एपिडेमियोलॉजी जॉब्स के लिए, ओके। और उसके लिए उस कंपनी पे प्लेसमेंट आएगी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। बट आई थिंक कि क्लासेस तो मे बी सेम ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है फिर भी क्लासेस एक ही साथ होगा, बिकॉज कॉमन सब्जेक्ट्स तो होंगे, ठीक है। नाउ एंट्रेंस लेवल जो है वो इनका पर्सनल इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट, ओके। रिकॉग्निशन इनका NAC A+ है, ओके। UGC है, लोकेशन मैंगलोर है, ठीक है। इंटर्नशिप कोलैबोरेशन विद स्टेट लेवल NGO एंड फील्ड वर्क,
ऑब्वियसली इनका स्टेट लेवल एनजीओ के साथ अच्छा खासा कोलैबोरेशन है और अच्छा खासा फील्ड वर्क इनका भी है, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क मैं आपको मेरा एक मणिपाल के ऊपर अलग से वीडियो है, वो भी चेक करो। उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि इनका एलुमनाई नेटवर्क कितना बढ़िया है। इनका एलुमनाई नेटवर्क ऑलरेडी लिंक्डइन में आप जाओगे तो आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड है, ओके। इनकी फीस जो है वो 3,48,000 है, ठीक है। प्लेसमेंट सपोर्ट वही है कि कॉलेज की तरफ से भी प्रोवाइड होता है और स्टूडेंट्स भी जो है वो भी खुद से कर लेते हैं, ठीक है। खुद से भी प्लेस होते हैं और कॉलेज की तरफ से भी होता है। तो कुछ कॉलेजेस जैसे जीडी गोयनका, मणिपाल, इनका प्लेसमेंट सेल होता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इनके पास दूसरे प्रोग्राम भी है, इसलिए इनको प्लेसमेंट में ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इनका अलग से प्लेसमेंट सेल होता है। बट जब हम जिपमर की बात करते हैं या फिर हम सीएमसी की बात करते हैं, दे आर गोइंग विद देयर लेगेसी, दे आर गोइंग विद देयर नेम। सो यहाँ पे चीज़ ये आ जाती है कि आपको पता है आप अच्छी जगह से हो, आपके पास इतना बड़ा इतना पुराना एलुमनाई नेटवर्क है। बट मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा कि जितने इंस्टीट्यूट्स के मैंने नाम लिए हैं अब ये सारे पुराने हो चुके हैं, बहुत टाइम से इनके पास अब एमपीएच चल रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी कॉलेज 5 साल से कम का बैच है, किसी भी कॉलेज के पास पाँच पुराने बैचेस से कम नहीं है। मतलब सारे कॉलेज के पास मिनिमम 5 पास आउट बैचेज है, 5 पास आउट ग्रेजुएट है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दीज ऑल कॉलेजेस आई हैव मेंशन एंड दिस इज द ओनली रीजन आई हैव मेंशन एंड आई हैव टेकन ऑल दिस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो पूरी वीडियो देखना और शेयर करो वीडियो को ताकि जो लोग एमपीएच लेके पढ़ना चाहते हैं उन तक ये बात पहुँचे, ओके। थैंक यू एवरीबडी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वर्जन को आप लोगों तक पहुंचाओ और इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है बीइंग अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। सो वॉच इट प्रॉपरली, पूरा देखो, ध्यान से देखो एंड प्लीज कमेंट वट एवर डाउट यू फील, ओके। थैंक यू।